दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है प्रोब। प्रोब से ही प्रोबिंग बना है और प्रोब का स्पेलिंग होता है PROBE। और जब ING लगेगा तो ये हट जाएगा। तो प्रोब का मतलब होता है जांच या फिर जांच करना। ठीक है। और एक वर्ड है अब्यूज। बहुत ही कॉमन वर्ड है। इस वर्ड का मतलब आप लोग जानते ही हैं। अब्यूज मतलब होता है गाली देना। ठीक है ना। और अब्यूज का दूसरा मतलब भी होता है जैसे कि मिसयूज। जैसे कि पावर का अब्यूज करना मतलब कि जो आपके पास पावर है उसका मिसयूज करना। ठीक है ना। और अब्यूज का एक मतलब होता है मतलब किसी के साथ हिंसात्मक बर्ताव या फिर अप्रिय बर्ताव या फिर अनुचित बर्ताव। ठीक है ना। और एक वर्ड है टॉडलर। ठीक है ना। प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है टॉडलर्स। तो टॉडलर का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसने हाल फिलहाल में ही चलना फिरना सीखा है। ठीक है। और डे केयर। डे केयर का मतलब होता है बच्चा या फिर बुजुर्ग या फिर बीमार का सेवा दिन में। है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते हैं तो ये क्या करते हैं अपने बच्चा को या फिर अपने बुजुर्ग को या फिर कोई बीमार आदमी को डे केयर में, डे केयर सेंटर होता है वहाँ पर रख देते हैं दिन में। और फिर जब लौटते हैं तो अपना चले जाते हैं उनके साथ। ठीक है। तो यही हुआ डे केयर का मतलब। ठीक है ना। एक तो हुआ वैसा देख रेख। डे केयर मतलब वैसा देख रेख हुआ। और डे केयर सेंटर मतलब वो इस तरह का देख रेख करने वाला जो सेंटर है। ठीक है ना। अब देखिए एक वर्ड है फर्म। फर्म का मतलब मजबूत भी होता है और इनफर्म का मतलब हो जाता है कमज़ोर। इसमें IN लगा दिए तो हो जाएगा कमज़ोर। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी फर्म कहा जाता है। कंपनी वगैरह के लिए भी फर्म का यूज किया जाता है। और कोई वर्ड है विसल ब्लोअर। बहुत ही अच्छा वर्ड है। विसल ब्लोअर वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी गड़बड़ी के बारे में किसी अ, मतलब पुलिस अधिकारी वगैरह को बताता है या फिर लोगों के सामने उस गड़बड़ी को सामने लाता है उसे विसल ब्लोअर कहा जाता है। ठीक है ना। और मोटिव मतलब होता है मंशा, इरादा। और उससे पहले भी एक वर्ड है अल्टीरियर। अल्टीरियर मतलब होता है छिपा हुआ यानी कि गुप्त। ठीक है ना। तो इतने सारे वर्ड्स यहाँ पर आपको सीखने को मिल गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका क्या मतलब निकल के आता है। तो कह रहा है द बेंगलुरु पुलिस। है ना। पहले बेंगलुरु का नाम बेंगलोर था। है ना। टीम प्रोबिंग द अलेज्ड। अलेज्ड मतलब कि कथित जैसा कहा गया। है ना। और अब्यूज ऑफ टॉडलर्स एट अ डे केयर सेंटर रन बाय IT फर्म कैप जेमिनाई एट ब्रुकफील्ड इन द सिटी हैज डिसाइडेड टू चेक इफ द विसल ब्लोअर सुजाता हैड एनी अल्टीरियर मोटिव। तो कहने का मतलब है बेंगलुरु पुलिस टीम जो कथित मतलब कि बच अब्यूज बच्चों का। है ना। मतलब बच्चों पर समझो कि अनुचित बर्ताव। है ना। उसका जांच करने वाली टीम। है ना। कहाँ पर तो एक डे केयर सेंटर पर बच्चों के साथ बुरा बर्ताव का जांच करने वाली टीम। और ये डे केयर सेंटर किसके द्वारा चलाए जाने की बात है तो IT फर्म कैप जेमिनाई के द्वारा। और ब्रुकफील्ड में उस सिटी मतलब बेंगलोर में। तो उस टीम ने क्या किया है फैसला किया है कि चेक करेंगे क्या कि क्या वो जो विसल ब्लोअर है जो इसने इस बात का खुलासा किया कि बच्चों के साथ बुरा बर्ताव होता है ना। और उस विसल ब्लोअर का नाम भी दे दिया गया है सुजाता। तो उसका कोई छिपा हुआ मंशा तो नहीं था। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अमोंग एक नया वर्ड है। अमोंग वैसे जाना पहचाना ही वर्ड है लेकिन इसके यूज में लोग फंस जाते हैं। देखिए बिटवीन मतलब होता है दो के बीच और अमंग मतलब होता है दो से अधिक के बीच। जैसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द टू बॉयज। तो इसका मतलब है कि मिठाई को
दो मतलब कि लड़कों के बीच बाँट दो। 2 के बीच के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन का यूज़ करते हैं और कहेंगे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमॉन्ग द टीन बॉयज़। तो इसका मतलब क्या होगा कि मिठाई को 10 बच्चों में बाँट दो, है ना? तो के बीच कहो या में कहो तो बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच और अमंग मतलब होता है 2 से अधिक के बीच, ठीक है ना? ये ग्रामर का पॉइंट है। अगला क्या है अंडर द स्कैनर। तो कोई व्यक्ति अगर अंडर द स्कैनर है तो इसका मतलब वह शक के दायरे में है, उससे पूछताछ मतलब कि हो रहा है या फिर होगा या फिर जाँच पड़ताल के तहत उसको मतलब कि रखा गया है ना? उसके बाद कह रहा है कोई नया वर्ड है तो देख लेते हैं। अक्यूज्ड मतलब होता है आरोपी। इवोक इवोक मतलब होता है कोई फीलिंग या इमेज, ठीक है ना? उत्पन्न करना, दिमाग में लाना। जैसे आप कहीं जा रहे होते हो तो कोई चीज़ को देखते हो तो हो सकता है उस चीज़ को देख करके आपको बचपन की कुछ यादें आ जाए, है ना? तो यही होता है उत्पन्न करना, लाना। आउटरेज मतलब होता है तगड़ा, मतलब कि गुस्सा या फिर सदमा, ठीक है ना? एचएएल एचएएल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और यह रक्षा विभाग का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मतलब कि कंपनी है, ठीक है ना? सरकारी कंपनी है। उसके बाद कोई वर्ड है एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी और कोई वर्ड चार्ज का अर्थ यहाँ पर आरोप होगा, जगह जगह पर बदल जाते हैं अर्थ। चलिए अब कोई वर्ड नहीं है, अब आसानी से हम लोग चीज़ों को समझ जाएंगे। तो कह रहा है कि सुजाता है ना, यही विसल ब्लोअर थी, इज अमोंग द 6 पीपल अंडर द स्कैनर। तो 6 लोगों पे शक जो है उनमें से एक है सुजाता। और बट द पुलिस डिसीजन, लेकिन पुलिस का फैसला निर्णय टू नेम हर एज द सेकेंड अक्यूज्ड, उसको मतलब कि दूसरे आरोपी के तौर पर मतलब उसका नाम दर्ज करना, है ना? हैज इवोक्ड आउटरेज ऑन सोशल मीडिया। इस चीज़ ने क्या किया था, सोशल मीडिया पे समझो कि तगड़ा गुस्सा मतलब ला दिया है ना? तो बात भी है ऐसा कि भाई जो विसल ब्लोअर होता है कोई गड़बड़ी को सामने लाने वाला व्यक्ति होता है, उसको ही आप आरोपी बनाइएगा तो गुस्सा तो जायज़ है। अब सच्चाई क्या हो तो बाद में पता चलेगा। आय करा एचएएल पुलिस स्टेशन अरेस्टेड, मतलब अरेस्ट की विजया लक्ष्मी 55 55 वर्ष की विजया लक्ष्मी को एन एम्प्लॉय, और वो क्या है तो एम्प्लॉय है ऑफ द डे केयर सेंटर, उस डे केयर सेंटर की। कब तो फ्राइडे को अरेस्ट किया गया ऑन चार्ज ऑफ फिजिकली अब्यूजिंग द टोडलर्स। किस आरोप में तो शारीरिक रूप से मतलब कि उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए बच्चों के साथ, है ना? अंडर हर केयर मतलब उसके केयर में मतलब उसके देख रेख में जो बच्चे थे उस पर वो मतलब कि शारीरिक रूप से समझो कि बुरा बर्ताव करती थी। द नेक्स्ट डे अगली दिन सुजाता वाज अरेस्टेड, सुजाता को गिरफ्तार किया गया, मतलब शुक्रवार को विजया लक्ष्मी को गिरफ्तार किया गया और शनिवार को समझो कि गिरफ्तार किया गया सुजाता को जो कि विसल ब्लोअर थी, ठीक है ना? आगे देखिए क्या कर रहा है, कोई वर्ड होगा तो उसे हम लोग पहले देखेंगे। रेज क्वेश्चन मतलब प्रश्न खड़ा करना या प्रश्न मतलब कि पूछना भी कह सकते हैं, ठीक है ना? रेज क्वेश्चन प्रश्न खड़ा करना, प्रश्न उठना, सब होगा सिंस। आगे कह रहा है मॉनिटर मतलब निगरानी करना और कोई वर्ड है इश्यू मतलब मुद्दा होता है और इश्यू मतलब संतान भी होता है, बात जान लीजिए। एक ही वर्ड के कई तरह के अर्थ होते हैं। ट्रिगर मतलब स्टार्ट करना, उत्पन्न करना। डिबेट मतलब बहस और कोई वर्ड है सेक्शन मतलब तबका और सीख मतलब मांगना, तलाशना, खोज करना, इस सारे अर्थ होते हैं। और स्कैल्प मतलब होता है खोपड़ी। अब कोई वर्ड नहीं है, अब आसानी से हम लोग समझते हैं क्या मतलब है। करा द सेकेंड अरेस्ट यानी कि दूसरी गिरफ्तारी यानी कि सुजाता गिरफ्तारी। रेज्ड क्वेश्चन प्रश्न खड़ा किया, प्रश्न खड़ा होगा ही, कारण कि भाई जो गड़बड़ी बता रहा है उसको ही आप गिरफ्तार कीजिए तो प्रश्न तो खड़ा होगा ना। अबाउट चाइल्ड सेफ्टी, तो वह क्या करता है, सवाल खड़ा करता है किस चीज़ के बारे में, तो बच्चा के सुरक्षा को लेकर के कॉर्पोरेट डे केयर मॉनिटरिंग और कॉर्पोरेट जो डे केयर का निगरानी है उसको भी मतलब कि सवाल
मतलब कि दायरे में लाता है, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ दोज, और उनकी सुरक्षा को भी, हु हाईलाइट, जो मतलब कि हाईलाइट करते हैं सच इश्यूज, इस तरह के मुद्दे को टू द पब्लिक, मतलब कि जनता के सामने लाते हैं हम, है ना। कारण कि इस केस में क्या हुआ है, तो हाईलाइट करने वाले को ही गिरफ्तार किया गया है, तो सारा बात तो आएगा ही। कर द अरेस्ट ऑफ सुजाता, तो सुजाता की गिरफ्तारी ट्रिगर, मतलब शुरू किया डिबेट, बहस ऑन सोशल मीडिया पर, विद अ सेक्शन ऑफ यूजर्स सीकिंग द स्कैल्प ऑफ द पुलिस ऑफिसर हु अरेस्टेड हर। मतलब कि सोशल मीडिया यूजर्स का एक तबका मतलब कि मांग कर रहा है कि खोपड़ी चाहिए उस पुलिस ऑफिसर का जिसने अरेस्ट किया सुजाता को, ठीक है ना। सोशल मीडिया पे लोग इमोशनल होकर बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं, उनको तो रियलिटी का पता होता नहीं हो, मतलब कि सामने आता है धीरे धीरे, जब पर्दा खुलता है तब लगता है कि गलती किस में है ना। तो पुलिस में गलती है, सुजाता में गलती है, तो बाद में पता चलेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहले के समय में किसी को स्कैल्प करने का मतलब होता है कि किसी को और हरा दिया गया से, मतलब कि किसी दुश्मन को, तो उसका खोपड़ी समझो कि उसका बाल वूल सब खींच करके उसका खोपड़ी जो है दिखाया जाता था जीत के प्रतीक के रूप में, तो यही सेंस है यहाँ पर। आइए देखिए, हालांकि बहुत ही गंदा चीज़ है वो सब चीज़, मानवता को तार तार कर देता है। अब देखिए यहाँ पर कोई वर्ड है रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब बासिंदा, मतलब वासी, आप जिस जगह के हो आप वहाँ के रेजिडेंट हो। इसको रेसिडेंट नहीं पढ़ा जाता, रेजिडेंट पढ़ा जाता है, उच्चारण पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्रेजिडेंट होता है, ठीक है ना। आइए क्या करा है, केयर गिवर, मतलब कि सेवादार आप कह सकते हो, केयर करने वाला, देख रेख करने वाला। एट द क्रेश, क्रेश मतलब होता है पालना घर, है ना। मतलब कि वैसा जगह जहाँ पर क्या कर जाता है, बच्चों को पाला जाता है, ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत बिजी होते हैं, तो बच्चों को छोड़ करके कहीं पे जाते हैं, है ना, क्रेश में। बिफोर बीइंग सैक्ड, देखिए एक वर्ड है सैक, सैक का मतलब बोरा होता है, SAC के, और सैक से सैक्ड बन गया है। सैक का मतलब वो फायर कर देना, मतलब कि जॉब से निकाल देना भी होता है। उसके बाद कोई वर्ड है तो देखिए, करा है, नहीं अब नहीं है, तो कह रहा है कोलार रेजिडेंट सुजाता, तो कोलार की बसिंदा है सुजाता। वर्कड एज अ केयर गिवर, काम करती थी देख रेख करने वाली के तौर पर, एट द क्रेश, उस क्रेश में, है ना, मतलब उस डे केयर सेंटर में, बिफोर बीइंग सैक, मतलब कि निकाला जाने के पहले, मतलब उसको उस जगह से निकाले जाने, उसको जो बर्खास्त किया गया, उसको जो नौकरी से हटा दिया गया, उससे पहले वो उस केयर गिवर के तौर पर काम करते थे उस क्रेश में। कराई कि द पुलिस से, पुलिस ने कहा सुजाता टुक द हेल्प ऑफ एन एम्प्लॉय, सुजाता ने क्या किया, तो मदद लिया एक कर्मचारी का, ऑफ द सेंटर, उस सेंटर के, टू रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, द वीडियोज ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों के वीडियोज को रिकॉर्ड करने के लिए, बीइंग अब्यूज्ड बाय द केयर गिवर्स, मतलब ये देख रेख करने वाले लोगों के द्वारा जो बुरा बर्ताव किया जा रहा था बच्चों के साथ, उसका वीडियो कैसे बनाए, तो दूसरे एम्प्लॉय के हेल्प से। आगे देखते हैं क्या करा है, स्लैम, स्लैम से स्लैम्ड बन गया, स्लैम मतलब होता है तगड़ा आलोचना करना, तीखी आलोचना करना। साई अवे, SHY होगा, कारण कि वाई अगर लास्ट में रहता है तो कोई चेंज करना होता है वर्ड में, तो वाई को हम क्या कर देते हैं, आई में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद पास्ट फॉर्म बनाना था तो इसलिए ED लगा दिया गया है। तो SHY, साई अवे, साई अवे मतलब होता है घबराहट से या फिर डर से किसी काम को करने से कतराना, ठीक है ना, शाई अवे। और टर्मिनेट मतलब खत्म होना या खत्म कर देना भी होता है, जॉब से निकालने के लिए टर्मिनेट का यूज किया जाता है। उसके बाद कोई वर्ड है तो, अब कोई वर्ड है नहीं, तो कह रहा है कि सोशल मीडिया यूजर्स आल्सो स्लैम द पेरेंट्स ऑफ द अब्यूज टॉडलर्स, तो जिन बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया गया उनके पेरेंट्स को भी सोशल मीडिया यूजर्स ने क्या किया, लताड़ा एकदम, समझो कि कड़ी आलोचना किया, तीखी आलोचना किया। हु साइड अवे, उन पेरेंट्स को मतलब कि लताड़ा जो क्या किया, तो मतलब कि कतराया, फ्रॉम स्पीकिंग टू द मीडिया, मतलब मीडिया से बात करने के लिए, आउट ऑफ फियर मतलब डर के मारे, ऑफ गेटिंग टर्मिनेटेड फ्रॉम कैप जेमिनाई, मतलब कि
उन लोगों को लगा कि कैप जेमिनाई से निकाल दिया जाएगा, तो इसलिए मीडिया से बात ही नहीं किया। ठीक है ना? अब व्यक्तिगत अगर ये रखिएगा, लाभ सोचिएगा, तो कई बार सामूहिक नुकसान हो जाता है। वन यूजर रोट, एक यूजर ने लिखा ऑन एक्स एक्स पर, ऑल एम्प्लॉइज, सभी कर्मचारी लोग, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स, पेरेंट्स सहित, हैव सोल्ड देयर सोल्स टू कॉर्पोरेट्स, मतलब कि सभी ने क्या किया, कॉर्पोरेट्स को बेच दिया है अपना आत्मा, है ना? मतलब जमीन समझो कि बेच दिया है उन लोगों को, रूह बेच दिया है। एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेट मतलब होता है छानबीन करना, तो एक छानबीन करने वाले पदाधिकारी टोल रिपोर्टर्स, रिपोर्टर्स से कहा, रिपोर्टर्स को बताया, डैट द टू अक्यूज्ड आर इन जुडिशियल कस्टडी, कि दोनों आरोपी कहाँ है, तो जेसी में है, मतलब जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है। करा, सुजाता ज्वाइन द डे केयर सेंटर इन मई में ज्वाइन की थी उस डे केयर सेंटर को। सी हैड फ्रिक्वेंट डिसएग्रीमेंट विथ अदर स्टाफ मेंबर्स, और उसका अन्य स्टाफ मेंबर्स के साथ मतलब कि रिपीटेड, बारंबार क्या हुआ, डिसएग्रीमेंट्स हुआ, है ना, असहमति हुआ। किस किस हुआ, आय का, इंक्लूडिंग द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर सहित, सुपरवाइजर से भी उसका डिसएग्रीमेंट्स हुआ। आय क्या करा, दिस लेड टू हर टर्मिनेशन, और इसका कारण बना उसका टर्मिनेशन, है ना, उस किस किस क्या हुआ, उसकी टर्मिनेशन का कारण बना इन जून में। एंड शी वाज आल्सो डिनाइड सैलरी, और उसे सैलरी भी क्या किया हुआ, रिफ्यूज कर दिया गया, है ना, इनकार कर दिया गया। वी आर एग्जामिनिंग, हम लोग मतलब कि जांच रहे हैं, वेदर देयर हैज़ बीन अ डिले ऑन द पार्ट ऑफ सुजाता, कि क्या सुजाता की तरफ से कोई देरी हुआ, डिले मतलब देर, इन ब्रिंगिंग द अब्यूज ऑफ टोडलर्स बिफोर द अथॉरिटीज, ही सेड, मतलब उस अधिकारी ने कहा कि सुजाता की तरफ से कहीं देरी तो नहीं हुआ है उस बात को अधिकारियों के सामने लाने में, किस बात को, तो बच्चों के साथ बुरे बर्ताव को, ठीक है ना, लाने में देरी तो नहीं हुआ, इस बात का जांच करने की बात कर रही है पुलिस। आई क्या करा, द पुलिस सस्पेक्ट फाउल प्ले, तो पुलिस को शक है फाउल प्ले का, फाउल प्ले मतलब खेल वगैरह में जो नियम विरुद्ध खेल होता है उसको भी फाउल प्ले कहा जाता है, और फाउल प्ले मतलब कोई मतलब अपराध जिसके कारण किसी का, जो किसी का मौत का कारण बने, है ना। एज सुजाता शेयर द वीडियोज ओनली आफ्टर शी वॉज सैक्ड, कहा है कि कोई गड़बड़ी वाली बात तो नहीं है, कारण कि सुजाता ने क्या किया, वीडियोज तभी शेयर किया जब उसको जॉब से निकाल दिया गया, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, रिकॉर्डिंग द एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी मतलब होता है जुल्म, अत्याचार, एट द डे केयर सेंटर ऑन जून 22, द चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल रिसीव द वीडियोज इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ, तो कह रहा है कि वीडियोज रिकॉर्ड हुए 22 जून को, और चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल को वीडियो मिला कब, तो लास्ट वीक में, महीना के, ठीक है। क्या करा, द पुलिस आर ऑल्सो लुकिंग इनटू द वेरासिटी, वेरासिटी मतलब होता है सच्चाई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दिए, द पुलिस आर का यूज किया गया, पुलिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है ना। तो पुलिस क्या कर रही है, तो छानबीन कर रही है, लुक इनटू मतलब होता है जांच करना, छानबीन करना, इनटू द वेरासिटी ऑफ द वीडियोज, तो जो वीडियोज है उसकी सत्यता की जांच करी पुलिस, टू डिटरमाइन मतलब तय करने के लिए, वेदर दे वर एडिटेड, कि वे वीडियोज एडिटेड है और टेम्पर्ड विथ, टेम्पर मतलब होता है छेड़छाड़ करना, या फिर उसके साथ छेड़छाड़ किया गया हुआ है, छेड़छाड़ है। द वीडियोज आर बीइंग चेक, वीडियोज का जांच किया जा रहा है एट द फॉरेंसिक लेबोरेटरी, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में, है ना। तो कहीं वीडियो के साथ छेड़छाड़ या फिर टैम्पर्ड मतलब कि एडिटेड है या नहीं है, इसका जांच करना तो जरूरी है। सुजाता होल, सुजाता हैड टोल्ड द पुलिस डैट, सुजाता ने कहा था पुलिस को कि द रिकॉर्ड, सी रिकॉर्डेड द वीडियोज ऑन जून 22, 22 जून को रिकॉर्ड की, एंड पास देम, उसे पास की, ऑन टू एन एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब होता है परिचित, गौतम, ठीक है ना, गौतम के पास, हु फॉरवर्ड, जिसने फॉरवर्ड किया, दे मतलब उन वीडियोज को, टू द चाइल्ड प्रोटेक्शन हॉटलाइन, ठीक है ना। आई क्या करा, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के मुताबिक, द वीडियोज परपोर्टेडली,
परपोटेटली मतलब कि कथित रूप पर जैसे कहा गया, शो मतलब दिखाया, केयर गिवर्स मतलब देख रेख करने वालों को, थ्रेटनिंग मतलब धमकी देते हुए, थ्रेटन मतलब धमकी देना, टोडलर्स मतलब कि उन टोडलर्स को, एज्ड बिटवीन 2 and 3 ईयर्स 2 से 3 वर्ष के बच्चों को, व्हेन दे क्राइड जब वे रोए, और कॉज डिस्टर्बेंस या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, कॉज किया। आई क्या करा, इट इज़ अलेज्ड डैट मतलब आरोप लगाया जाता है कि द द वीमेन मतलब वे महिलाएं, पुट चिल्ड्रेन मतलब बच्चों को रखी, इनसाइड अ फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में, मेड देम सीट ऑन अ वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट पे उसको बैठाया, स्प्रेड वाटर इनटू देयर माउथ उनके मुंह में पानी छिड़क के, यूजिंग अ टॉयलेट जेट स्प्रे से, लुक लॉक्ड देम इनसाइड बाथरूम्स में उन लोगों को लॉक किया, एंड स्कॉल्ड मतलब डांटना, देम इनटू कीपिंग क्वाइट और मतलब कि उन लोगों को चुप रहने के लिए डांटा गया उन महिलाओं के द्वारा। ऑन जून 29 जून को द पुलिस फाइल्ड एन एफआईआर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज किया अगेंस्ट विजया लक्ष्मी के खिलाफ, मंजुला, सिंधु, भवानी एंड बिंदु इन सब के खिलाफ। द 5 आयाज आया होता है उसी का प्लूरल बना दिया गया है, केयर गिवर्स इसको इंग्लिश में कहेंगे, एट द क्रेस है। तो ये जो क्रेस है उन मतलब कि वहाँ की सभी महिलाएं थी तो उनके खिलाफ मतलब कि उस सभी के खिलाफ क्या किया, एफआईआर दर्ज किया गया। द सुपरवाइजर मंजुला इज एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना, तो सुपरवाइजर मंजुला फरार है। इट वाज मंजुला मतलब मंजुला थी, हु हैड टर्मिनेटेड सुजाता जिसने सुजाता को जॉब से निकाल दिया था, हटा दिया था। करा द अदर 3 एम्प्लॉयज वर अलाउड टू गो, 3 अन्य एम्प्लॉयज को मतलब कि जाने दिया गया। आफ्टर द वीडियोज शोड देम हेल्पिंग द टोडलर्स इन अ वॉशरूम, जब देखा गया उन लोगों को मदद करते हैं बच्चों को वॉशरूम में, है ना। द एफआईआर वाज फाइल्ड आफ्टर तिलकेश कुमार, एफआईआर मतलब फाइल किया गया तिलकेश कुमार लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर, एक लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर रिसीव मतलब पाया, वीडियोज ऑफ द अब्यूज उस मतलब कि बुरे बर्ताव का वीडियोज, एंड फाइल और दर्ज किया अ कंप्लेंट शिकायत विद द पुलिस मतलब पुलिस के पास। कैप जेमिनाई द आईटी फर्म, तो कैप जेमिनाई जो है आईटी फर्म है, ऑन हुज कैंपस जिसके कैंपस पर द डे केयर, देखिए डे और केयर अलग अलग होता है, न्यूज़पेपर में कभी कभी एक ही साथ लिख देता है ना, डे केयर सेंटर ऑपरेट्स जिसके मतलब कैंपस में मतलब डे केयर सेंटर चलता है, हैड सेड उसने कहा था कि इन स्टेटमेंट एक बयान में, डैट कि इट्स फॉरमोस्ट इसका सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी प्राथमिकता इज द हेल्थ मतलब कि सबसे पहला इसका प्राथमिकता क्या है, तो हेल्थ है, सेफ्टी एंड वेलबींग मतलब भलाई चंगापन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ के कर्मचारियों का, एंड देयर फैमिली जो उनके फैमिलीज़ का। तो इतना सारा बात कहा तो ये घटना हुआ कैसे, बोलने में लोग आजकल अच्छे अच्छे बोलते हैं, करतूत करते हैं बहुत ही गंदे गंदे, ठीक है ना। बताओ बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव, और जो लोग ऐसा लाइफ स्टाइल बना लिए हैं कि बच्चे को डे केयर में रख देते हैं, आज बच्चे को डे केयर में रखोगे और वही बच्चा कल उन पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में भेजेगा, ठीक है ना। तो प्रकृति का ये समझो कि चक्र है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बताओ बच्चों के साथ आजकल कैसा कैसा व्यवहार हो रहा है, बच्चा है रोएगा ही, चिल्लाएगा ही, हल्ला करेगा ही, खेलेगा ही, कूदेगा ही, सबको एक जगह रख दोगे, चिल्लाएगा, रोएगा, धोएगा, तो फिर उसको तुम वॉशिंग मशीन रख दोगे, टॉयलेट के सीट्स पे बैठाओगे और डांटोगे डपटोगे, फिर उसका बचपनापन कैसे कहलाएगा, बचपनापन हुआ क्या फिर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं।